अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य। समकित तेने भाकियों कारण गणि प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए। जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाए। जे सतगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान। गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। एवो मार्ग विनय तनो भाक्यो श्री वितराग। मूल हेतु मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। असद गुरु विनय नो लाभ ले जो काई। महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। होए मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। होए मतार्थी जीव तो अवलोले निर्धार। होए मतार्थी ते हने थाय ना तम लक्ष्य। ते हमतार्थी लक्षणो अहि कहा निरपक्ष। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। बेटा फिर से म्यूट कर। ओके। गाथा नंबर 19, 20, 21 और 22 और आगे 23 भी आएगा। तो गाथा नंबर 19, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवड़ ज्ञान। गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। तो सदगुरु के उपदेश से जीव को केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हो जाती है। अल्टीमेट स्टेज पहुंचने पर भी वह अपने गुरु का विनय नहीं चूकता है। हर समय गुरु का विनय करता ही रहता है और अंदर भाव यही रहता है कि सदगुरु के कारण, उनके कारण मुझे केवल ज्ञान यानी ऑलमोस्ट अभी मोक्ष ही बचा और कुछ नहीं बचा, वो इमीडिएटली होने वाला ही है। तो केवल ज्ञान की मुझे प्राप्ति मेरे सदगुरु से, उनके उपदेश से, उनके आज्ञा से मिली है। तो उसका भगवान स्वरूप शिष्य जो शिष्य हो जाता है वह अपने गुरु का अभी भी विनय करता ही रहता है। तो यहाँ यही कहना है कि विनय कितना इम्पोर्टेंट है और जो सच्चा शिष्य होता है वो कोई भी दशा पर पहुंच जाए वो गुरु का विनय नहीं चूकता है। उसके बाद जो गाथा है गाथा नंबर 20, एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग। मूढ़ हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। ऐसा मार्ग विनय का श्री वितराग भगवान ने कहा है। मूढ़ हेतु के इसका हेतु क्या है, इसका रीजन क्या है? तो ये कोई सौभाग्य जीव होता है। सौभाग्य यानी सुलभ बोधि आराधक आत्मार्थी जीव, उसे ही विनय का महत्व समझ में आता है और वो विनय कभी भी चूकता नहीं है। देखो, एक होता है विनय से मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शिष्य को ऐसे भी भाव नहीं है कि ये विनय करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा।
वो तो आउटकम है जो अपने आप विनय के कारण मिल ही जाता है। तो इवन दो वी से कि विनय का फायदा क्या है या विनय का कारण क्या है, लेकिन विनय तो एक सहज शिष्य में उत्पन्न होता है, क्योंकि गुरु के प्रति उनको इतना अहोभाव है, गुरु के प्रति इतना आदर है कि वो सत्कार, नमन और पूजा आदि अपने आप उत्पन्न होती है। यानी वो रिजल्ट ढूंढता नहीं है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा भाव भी उसमें नहीं होता है। अभी हम लोग गाथा नंबर 21 पे आते हैं। गाथा नंबर 21 21। असदगुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काई, महामोनिय कर्म थी बूढ़े भव जड़ माई। असदगुरु इस विनय का अगर लाभ लेता है, काई मतलब थोड़ा भी लाभ लेता है या ज्यादा लाभ लेता है, तो वह असदगुरु महामोहनीय कर्म से इस भव चक्र में, इस संसार में डूबता है। तो इस गाथा का मीनिंग हमने किया था, फिर से अभी उसका मीनिंग करके और आगे चलते हैं हम लोग। मान, पूजा, सत्कार आदि के भाव से मोहित होकर कोई असदगुरु इस विनय मार्ग का लाभ लेते हैं, तो वह महामोहनीय कर्म से भव संसार में डूबते हैं। यहाँ पर शब्द जो महामोहनीय कर्म है, महामोहनीय कर्म, हम सब मोहनीय कर्म से पीड़ित है, लेकिन जो गुरु शिष्य के विनय का या शिष्य के भोलेपन का, जो आगे आज डिटेल में भी आएगा, जरा भी लाभ लेता है, तो जो भी वो करता है, यानी शिष्य को, जैसे कहे कि एक छोटे बालक से अगर आप उसको टीचर हो और उसका कुछ मिसयूज करो तो आपको कितना पाप लगेगा। तो यहाँ पर ये जो सदगुरु यानी असदगुरु जो है, वह शिष्य के लाभ लेते हैं, विनय की इच्छा करते हैं और विनय करवाते हैं, तो वह बहुत ही भारी कर्म चक्र, जिसे हम अनंतानुबंधी कर्म कहते हैं, और उसको इतनी बुरी गति भी प्राप्त होगी। बुरी मीन्स नरक से भी, जो नरक में भी जो एक्सट्रीम नरक है उसकी प्राप्ति होगी, जहां पर उसको अनंत काल तक दुख सहन करना पड़ेगा, और उसके बाद में भी नरक ही मिलेगा, तिर्यंज गति मिलेगी। तो ये जो गलत कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी गुरु बनकर और गुरु के नाम पर, जैसे हम जानते हैं कि आजकल सभी लोगों को गुरु से नफरत सी हो गई है, उसका कारण भी यही है कि ऐसे असदगुरु, लालची, ढोंगी लोग शिष्य के भोलेपन का, उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं, उनका मिसयूज जो करते हैं, इसके लिए सभी लोगों को एक गुरु शब्द से नफरत सी होती है कि मुझे गुरु तो नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो आप सोचिए, इसके कारण कितने लाखों करोड़ों लोग जो सदगुरु से जिसको लाभ मिल सकता था, वो सिर्फ इसीलिए नहीं सदगुरु के पास जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने गुरु का नाम बदनाम किया है। तो ये लोगों को उन सब लोगों का भी पाप लगने वाला है। तो कितना वह नुकसान जो शिष्य है उसके फॉलोअर्स का तो कर ही रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, और जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर मुमुक्षु थे उसको भी इस मार्ग से दूर रखकर उसका भी उसको पाप लगता है। इसीलिए यहाँ लिखा है महामोहनीय कर्म से। तो बहुत ही डेंजरस वो कर्म बांध रहे हैं, हम मोहनीय कर्म करते हैं। ऐसे असदगुरु कृपाणु देव कहते हैं महामोहनीय कर्म, यानी बहुत ही उनको दुख भवों तक सहन करना ही पड़ेगा, और परिभ्रमण में से बाहर आने का चांस भी उसका पूरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो
जस्ट हम कल जो किया था उसको एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानी महात्माओं ने सदगुरु की आज्ञा आराधन रूप भक्ति शास्त्रों में निरूपण की है। वह सिर्फ जिज्ञासु भव्य जीवों के कल्याण के अर्थ से कही है कि ये भक्ति गुरु के लिए नहीं है, भक्ति सिर्फ शिष्य के लिए है और शिष्य के कल्याण के लिए है कि ये विनय करने से शिष्य की प्रगति होगी, शिष्य आगे बढ़ेगा और गुरु को इसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं होना है। यही बात कही है कि ज्ञानी को पूजा सत्कार मानादि की कामना सर्वथा नहीं होती है या कभी भी नहीं होती है। कोई शिष्य अगर विनय भक्ति नहीं करते हैं तो उससे भी ज्ञानी को द्वेष नहीं होता है। उन्हें मान और अपमान उनके लिए सब समान है। जिसको कोई इच्छा ही नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि कोई मेरा मान करे या मेरा अपमान करे। तो वही सच्चे सद्गुरु की निशानी है। लेकिन जिसको पूजा भाव है, सत्कार का भाव है और उनकी पूजा सत्कार होने से उन्हें अंतरंग से मिठास का अनुभव होता है, तो वह वहां मिथ्यात्व है, अज्ञान है और मोह का गाढ़ उदय है। यानी मोह का बहुत ही सीरियस उदय, जैसे बीमारी बोलते हैं ना, बहुत सीरियस है, तो ये ऐसे असद्गुरु को बहुत ही सीरियस बीमारी है। ऐसे आत्मज्ञान रहित असद्गुरु मान पूजादि लोभ से द्रव्य चारित्र अंगीकार करके, मतलब द्रव्य चारित्र का मतलब होता है बाह्य से ऐसा दिखावा करेंगे कि वो तो कितने महान संत महान योगी है, लेकिन अंदर से उनमें मोह छूटा नहीं है। मोह लोभ काम क्रोध सभी चीज उसमें इंटैक्ट हाजिर है, लेकिन बाह्य से दिखावा बहुत है। वस्त्र से, कपड़ों से, उनके बोलने से लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत पहुंचे हुए संत हैं और वो रियली पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। तो ये विनय आदि का लाभ लेते हैं, उसे महामोहनीय कर्म का बंद होता है और फल स्वरूप अनंत काल तक संसार परिभ्रमण होता है। ये महामोहनीय कर्म के लगने से। महामोहनीय का स्वरूप जिसको जीव को बार बार अत्यंत विचार करने जैसा है। मोहनीय कर्म जैसे कल हमने डिस्कस किया, बड़े बड़े पुरुषों को भी अपने जाल में पासे में फंसा लेता है। और कल जैसे डिस्कस किया, मोहनीय कर्म अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है और अलग अलग तरीके से लोगों को मोहित करके कर्म से बंधन कराता ही जाता है, जो हमने कल काफी डिटेल में कहा है। और इसीलिए मोहनीय कर्म और महामोहनीय कर्म का विचार बार बार करना है। तो 30 प्रकार से महामोहनीय कर्म का वर्णन है शास्त्र में, जैन शास्त्र में। तो यहाँ पर हम सबका नहीं करेंगे, लेकिन बापूजी ने कुछ ये 30 में से एक दो का रेफरेंस लिया है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। कि 7वें बोल में कहा है कि कोई कपट से अपने दुष्ट आचार छुपाता है, गुप्त रखता है, माया से किसी को भी अपने जाल में फंसाता है तथा सूत्र के अर्थ छुपाकर अपने फायदे के लिए घुमा फिरा कर सब कुछ करता है, वह महामोहनीय कर्म बांधता है। तो क्या कहा कि उनकी जो सच्ची आत्मिक दशा है उसको छुपाता है, यानी उसे आत्मज्ञान हुआ नहीं है, उसे कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ है, और वो दुष्ट आचार छुपाता है, यानी जो नेगेटिव साइड उसके अंदर में बहुत अंदर से भरी हुई है वह दिखाता नहीं है। सफेद कपड़े पहन लेने से कोई शुद्ध नहीं हो जाता है, अंदर से जो अशुद्धता है। और ऐसे लोग जो सब कुछ अशुद्धता छुपा रहे हैं वो क्या है, मायावी जीव है। यानी और वो मायावी जीव अपने लिए माया करे तो एक बात हुई, लेकिन दूसरे के सामने माया से वर्तते हैं और शिष्य का ओहदा लेते हैं, शिष्य का स्थान ले लेते, गुरु का स्थान ले लेते हैं, तो वह
अपने जाल में बहुत सारे लोगों को फंसाते हैं। और वह क्या करेंगे, शास्त्र के वचन भी होंगे तो उसको भी ट्विस्ट करके शिष्य को समझाएंगे कि जिससे उसका स्वयं का फायदा हो। जैसे कहेंगे कि तन मन धन सब अर्पण करना है गुरु को। यस, अर्पण करना है, लेकिन गुरु को तन मन धन का लाभ नहीं लेना है, लेकिन वो तन मन धन सबका ही लाभ उठाता है और इसीलिए वह महामोहनीय कर्म से बंधता है। तो अपने फायदे के लिए वो बहुरूपिया जो है वो लोगों को भ्रमित करता है और लोगों को फंसाकर उनसे अपना फायदा उठाता है। 23 यानी 23rd बोल में कहा है कि बहुत श्रुत ज्ञानी है, नहीं होते हुए भी ऐसे ढोंग करके सब शास्त्र में पारंगत है। तो उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वो ऐसा दिखावा करेंगे कि उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए। हम जैसे कृपाणु देव के बारे में कहते हैं कि उनके पास में सभी धर्मों के शास्त्र का अध्ययन था, लेकिन उन्होंने कहीं भी अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस नहीं दिए हैं, ये शास्त्र में ये लिखा है। कभी कभी कभार ही उन्होंने कभी ऐसा रेफरेंस यूज भी किया हो, वो भी बहुत रेयरली। बाकी तो अपने आत्मानुभव का ज्ञान ही उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने शास्त्र बहुत कम पढ़े होते हैं, मान लो कि किसी ने गीता का एक अध्ययन पढ़ लिया, 18 जो गीता के पाठ है अध्ययन, उसमें से थोड़ा बहुत ही किया हो इधर उधर, लेकिन वो हर समय उसको कोट करते रहेंगे, तो सामने वाले को लगेगा इनको गीता कितनी पता है या दूसरे शास्त्र कितने बहुत इन्होंने गहरा अभ्यास किया है, ऐसा दूसरे लोगों को लगेगा, क्योंकि वो लोग इतना शास्त्र का ज्ञान उनमें नहीं है। तो वह इस तरह से लोगों को इम्प्रेस करता है कि वो बहुत श्रुत ज्ञानी है। श्रुत ज्ञानी यानी कि उनका बहुत श्रुत यानी बहुत अभ्यास है, बहुत कुछ उन्होंने जाना है, पढ़ा है, एटसेट्रा। तो ऐसे ढोंग करके दिखाते हैं कि सब शास्त्र के पारंगत है। ज्ञानी होने का दिखावा करे तो वह महामोहनीय कर्म का बंधन करता है। अगर मुझ में ज्ञान न हो और मैं दिखावा करूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो ये मेरी भूल तो है ही, मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहा हूं और महामोहनीय कर्म से बंध रहा हूं। तो ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है कि जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम सबको भी चेतावनी है कि गलती से भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल भी जाए यानी समझ हो जाए, तो कभी भी ये सोचने नहीं लगना है कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी की दशा काफी ऊंची दशा है, आगे की दशा है, जब हम सब इच्छा से मुक्त हो जाते हैं या सर्वथा या मेजॉरिटी इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, 7वें गुणस्थानक पर आते हैं, जो काफी ऊंची दशा है। उसके बाद में ही आप या कोई भी व्यक्ति ज्ञानी कहलाने के लायक है, और वो भी शिष्य गुरु की आज्ञा लेके करते हैं, यानी उनके गुरु उनको आज्ञा दे कि अभी आप जाके लोगों को बोध दो, लोगों को ज्ञान बांटो, तो फिर वो जाके करते हैं। यानी उनकी एक दशा भी वैसी होती है और उनके गुरु की आज्ञा मिलने के पश्चात वह करते हैं। विवेकानंद ने भी परमहंस की तरफ से बोध मिला, लेकिन उनकी आज्ञा भी हुई, तब जाके उन्होंने अलग अलग जाहिर प्रवचन किए, लोगों को जाके बोध दिया, लेकिन गुरु की आज्ञा वहां भी शामिल थी ही, अपने स्वच्छंद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जो भी ये आगे बढ़ते हैं और ऐसी दशा पे भी आके गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं और गुरु के बताए हुए कहने से ही वो आगे बोध देना शुरू करते हैं। इस गाथा में आत्मज्ञान रहित, मोही, मिथ्यात्वी असदगुरु को उनके हितार्थ से एक प्रकार की चेतावनी दी है, जो अभी मैंने बात कही कि जो आत्मज्ञान रहित है, मोही है, मिथ्यात्वी है, ऐसे असद गुरु को उनके हितार्थ के लिए
देखो, सबसे पहला तो सदगुरु खुद, असदगुरु खुद डूबेगा, वो खुद भी डूबेगा और उसके शिष्य को भी डुबाएगा। तो चेतावनी सबसे पहले तो असदगुरु को है कि तू संभल जाओ, तुम संभल जाओ, तुम क्या कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये चेतावनी उनके लिए है और उनके हितार्थ में है। देखो, हर समय ज्ञानी को दूसरे का हितार्थ यानी दूसरे का कल्याण का ही भाव होता है। चाहे ऐसे असदगुरु हो तो उनके प्रति भी उनको करुणा होती है कि ये जीव समझ नहीं रहा है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है, जिसको उसका भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, विचार आया कि जो भी कोई दुखी है उससे ये पता नहीं चल रहा है या नहीं चलता है कि मैं दुखी क्यों हूं। कृपाणु देव को जाति स्मृति ज्ञान से सब कुछ पास्ट का पता चला कि उन्होंने क्या क्या किया था, उसके वजह से उनको क्या क्या फल मिले हैं। लेकिन कृपाणु देव जैसा ज्ञान हम में नहीं है, असदगुरु में नहीं होता है, उसे ये रियलाइज ही नहीं होता है कि ये करने से उसको क्या फल यानी क्या भुगतना पड़ेगा। परम कृपाणु देव इसीलिए इतने चौकन्ने थे या इस सब चीज से वो बच के रहते थे, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने पास्ट का अपना ज्ञान से देखा है कि ये सब भूल उन्होंने भी की होगी और हमने भी की होगी। हम भी गुरु ऐसे ही बने होंगे, शायद शिष्य भी ऐसे असदगुरु के फॉलोअर्स रहे होंगे। इसीलिए तो आज तक हमारा परिभ्रमण कम नहीं हुआ है, क्योंकि सच्चे सदगुरु की हमने भक्ति नहीं की, सच्चे सदगुरु मिले नहीं, असदगुरु के पीछे लगे रहे। शायद हमने भी असदगुरु यानी ज्ञान नहीं होते हुए भी हमने भी शायद असदगुरु होने का ढोंग भी किया हो, हमें क्या पता है। इसलिए हम सबको बहुत ही क्षमापना मांगनी चाहिए कि हे भगवान, भूल से भी अगर हमने ऐसी गलती की हो, खुद भी मार्ग से भटके हो और दूसरे को भी मार्ग से भटकाया हो, तो उसकी बहुत बहुत क्षमापना मांगनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमने पास्ट में क्या क्या कांड किए हैं। ये तो हमको नहीं पता है। शायद अच्छे भी काम किए होंगे लेकिन बहुत बुरे भी काम किए होंगे। तो हमें भी ये चेतावनी है कि हमें अगर पास्ट में हमने गलती से भी ऐसा किया हो या जानबूझकर किया हो, उसकी बहुत बहुत क्षमापना अंतरंग भाव से होनी चाहिए। और दूसरा, अभी फ्यूचर में ऐसी हम गलती न करें। जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक आगे भी न बढ़े, और गुरु की आज्ञा से ही जो भी करे वह करे। और अगर हमारे अंदर में ज्ञान प्रकट न हुआ हो तो ऐसा दिखावा न करे कि मुझे ज्ञान हो गया। जैसे मैं खुद कह सकता हूँ कि भाई मुझे आत्मज्ञान का ऐसा कोई बलवान अनुभव नहीं हुआ है, तो मैं अपने आप को अगर ज्ञानी मनाता हूँ तो वो मेरी बहुत बड़ी भूल है। और दूसरा, अगर कोई मुझे ज्ञानी मानता है तो उनकी भी बहुत बड़ी भूल है। हाँ, मैं एक आराधक जीव हूँ, जो आराधना में हूँ, जो सदगुरु की आज्ञा में उनकी आज्ञा का फॉलो करते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा रखता हूँ। और हम सबको भी यही इच्छा रखनी है। ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ बाकी बड़े बड़े संत महात्माओं ने जो लिखा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि किसी को बोध दे रहा हूँ, बिकॉज मैं बोध खुद ले रहा हूँ। तो इस गाथा में आत्मज्ञान रहित मोही मिथ्यात्वी असदगुरु को उनके हितार्थ से एक प्रकार की चेतावनी है कि खुद के प्रतिष्ठा की वृद्धि के अर्थ से लोगों को अपने मान पूजा के खातिर जो शिष्य और लोक समुदाय के सामने अपना सदगुरु का स्थापन कर रहे हैं, वह महामोनीय कर्म से बनते हैं और अनंत संसार बढ़ाते हैं। जो हमने कहा वही बापूजी ने लिखा है। एंड एज आई सेड, दिस सेम अप्लाइज टू अस। हमें भी चेतावनी है और हमें भी इस बात का लक्ष्य ध्यान में रखना है। और अगर पास्ट का तो हमें पता नहीं है, बट उसकी भी क्षमापना जरूर मांगनी है। ऐसे हर एक जो यहाँ पर हम आगे है ना, मतार्थी के लक्षण देखेंगे, बहुत डिटेल में कृपाणु देव ने बताए हैं। तो आपको कोई भी गलती दिखाई दे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा या देखा टीवी में कि किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी का रेप कर दिया,
चोरी की? क्या लगता है, क्या हमने पास्ट के भवों में ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया होगा? शायद किया होगा, हमें पता नहीं है। तो जभी भी ऐसा सुनते हैं, तो हमें भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया हो, तो मैं उसकी क्षमा माँगता हूँ और ये भाव से क्षमा होनी चाहिए। क्षमा जितनी माँगते जाएँगे, उतने पास्ट के किए हुए सब कर्म से आप मुक्त हो सकते हैं, अगर सच्चे भाव से आपको क्षमापना होती है। जब ये आप देखते हैं कि कोई रेप का विक्टिम है, तो वो रेप का विक्टिम कितना तड़पता है और कितना बेचारा सहन करता है। तो वहाँ पर ये भाव हो कि आइदर मैंने रेप किया हो कभी, मुझे नहीं पता है, उसकी क्षमापना बलवानता से, और जो रेप जिसका हो रहा है, वो कितने नेगेटिव भाव करके अनंत, वो भी देखो दोनों कर्म बाँधते हैं। मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगा कि जिसका रेप हो जाता है, वो पूरी ज़िंदगी उस जीव को कोसता ही रहता है और नेगेटिव पूरे ज़िंदगी भर सोचता ही रहता है। तो दोनों ही कर्म बाँधते हैं और भारी कर्म बाँधते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किया होगा, नहीं किया होगा, मैंने क्या किया होगा, किसको पता है? इतने अनंत भाव से अगर हम जन्म-मरण ले रहे हैं, तो हमने सब कुछ किया होगा ना, इज़ पॉसिबल नो? सब अच्छे काम भी किए होंगे और सब बुरे काम भी किए होंगे। तो उसका लक्ष्य करके जितनी हो सके क्षमापना करो, और अच्छे काम हुए हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अभी मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना है, गलत राह पे नहीं चलना है और गलती से भी गलत चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। तो ये सब भाव, और अगर किसी ने हमारे साथ में गलत किया था, तो उसके प्रति जो द्वेष भाव हुए थे, उसकी भी मैं क्षमापना मांगता हूँ। तो ये जो है कि करने की और उसका सहन करने के बाद में द्वेष होने की, दोनों जो भाव हुए होंगे, वो सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और विचार करिएगा। और ऐसा नहीं है कि इस भाव में कोई स्त्री है, तो हर भाव में स्त्री ही थी। हमने अलग-अलग रूप धारण किए हैं, कभी पुरुष का, कभी स्त्री का, कभी जानवर का, और अलग तरीके से। अभी जानवर बन के हमने क्या न क्या किया होगा, आप देखते हैं जानवरों को भी, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हमने भी किया ही है, अपने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने इंद्रियों के भोग के लिए, हर एक के लिए। तो सबकी इसीलिए जन्म मरण से क्यों छूटना है, क्योंकि जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठेंगे, और वो गलती नहीं करनी है। वैसा अंदर में भाव, और वही गलती नहीं करनी है, तो यही भाव के अभी जन्म ही नहीं लेना है, तो न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। और जो पास्ट में किया है, उसकी बस बड़वानता से क्षमापना, क्षमापना, क्षमापना। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी हर समय क्षमा के भाव में रहते हैं। ओके। और हमें भी दो भाव में, पापा जी कहते हैं, दो भाव निरंतर चलने चाहिए। एक है आत्म भाव और दूसरा है क्षमा भाव। क्षमा का भाव और आत्मा का भाव, अगर ये भाव चलते रहेंगे तो प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा। क्षमा का भाव पास्ट के कर्म को काटता जाएगा, आत्मा का भाव आपको मोक्ष की तरफ जल्दी खींचता जाएगा। ओके। आत्मार्थी के लिए यहाँ चेतावनी की है कि जहाँ धर्म बताने वाले गुरु ज्ञानी नहीं है, वहां धर्म से आत्मलाभ नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर दूसरी चेतावनी किसको है, तो जो आत्मार्थी है, जिसको आत्मा की प्राप्ति करनी है, और उसे जहाँ धर्म नहीं है और वैसे गुरु ज्ञानी नहीं है, यानी सच्चे गुरु नहीं है, वहां धर्म से आत्मलाभ नहीं हो सकता है। ये बात पक्की समझ जानी है। यानी अगर हम लोग हैं, हम आत्मार्थी है, तो अगर गुरु नहीं मिले हैं, तो कृपालु देव से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, और स्ट्रांगली प्रार्थना करो
कि मुझे सच्चे सदगुरु से प्रभु मिलाइए जो मेरा आत्म कल्याण करे। और जिनको मिल गए हैं उनको तो फिर आज्ञा से ही फॉलो करके आगे बढ़ना है। और अगर आपको गुरु मिल गए हैं, लेकिन ऐसा भी है जैसे कहा कि आपने शायद कितने समय तक वो गुरु का कांटेक्ट ही नहीं किया है, शायद गुरु भी आपको भूल गए और आप भी इनडायरेक्टली गुरु को भूल गए हो। तो वो गुरु को वापिस बोलते हैं ना, रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करो अपने रिलेशनशिप सदगुरु के साथ में, कि जिसके कारण आपकी गाड़ी आगे बढ़े। और जिसके पास में नहीं है वो सच्ची दिल से प्रार्थना करिए कि मुझे सच्चे सदगुरु मिले, या दूसरे कोई व्यक्ति दिखाते हैं कि हम इनको फॉलो करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं पापा जी को फॉलो करता हूँ, तो अगर उनके ऊपर भरोसा है, अगर मेरे पर भरोसा है और मैं कहता हूँ मैं पापा जी को फॉलो करता हूँ और मुझे उनके ऊपर श्रद्धा है, तो अगर मेरे पे अगर आपको विश्वास है तो उनकी श्रद्धा करने की आप ट्राई करो। जैसे ऐसा नहीं है कि आप उनको सदगुरु मान लो, लेकिन हो सकता है कि वो सदगुरु है, कि अगर निमेश भाई को और इसको इनको सबको लग रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ होगा। और अगर आपको निमेश भाई पे श्रद्धा है तो पापा जी जिनको निमेश भाई फॉलो कर रहे हैं, लेट मी ट्राई। ये नहीं कह रहा हूं कि निमेश भाई सदगुरु बोलते हैं इसके लिए मैं भी उनको मेरा सदगुरु नहीं मानना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अगर वो मान रहे हैं तो चलो लेट मी ट्राई, और उसके बाद में आपका खुद का ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, ऐसी आपको अंदर से प्रतीति हो, उसके बाद में उनको आप सदगुरु मानिए। सदगुरु को जितनी तरह से टेस्ट करना है, यानी चेक करना है, उनकी परीक्षा लेनी है, आप ले लो। लेकिन एक बार पक्का हो गया कि यस ये सदगुरु है और इनसे मेरा कल्याण होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर देन गो फुल स्टीम अहेड। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं, इसलिए अभी अगर जो लोग सुन रहे हैं और जो इनको लगता है कि अभी मेरे पास सदगुरु नहीं है या उनकी श्रद्धा नहीं हुई है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आप कोई गलत सदगुरु या असदगुरु के चक्कर में न फंस जाए। ये ध्यान बहुत रखना है। अंधश्रद्धा क्या है कि दूसरे ने श्रद्धा की और मैंने उसके पीछे पीछे मैंने भी श्रद्धा कर दी। अगर मान लो आपने अंधश्रद्धा से भी श्रद्धा की हो तो फिर भी अपने अनुभव से ही फिर आगे जाके उनको गुरु मानिए। तो श्रद्धा जो है वो ऐसी चीज है, वो आ भी सकती है जा भी सकती है। अगर दूसरे के भरोसे पे अगर आपने श्रद्धा की है तो वो दूसरे के भरोसे वाली श्रद्धा ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन अपने अनुभव से की हुई श्रद्धा वो जरूर टिकेगी और लंबे समय तक रहेगी, एंड तक रहेगी। जैसे मैंने मेरा भी एग्जांपल बताया था कि मुझे बहुत टाइम लगा पापा जी को एक्सेप्ट करने में। पापा जी विद्वान है, काफी उनमें ज्ञान है, ये सब बात अंदर से बहुत स्ट्रांग थी और इसीलिए मैं सत्संग जाता ही था रेगुलर। लेकिन काफी समय के बाद में उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुए और फिर मुझे समझ में आया कि ये है, उत्पन्न भी हुए और उत्पन्न किए भी, ये दोनों चीज है। उत्पन्न किए मीन्स भक्ति मुझे इनसे करनी है, इनसे जुड़ना है, ऐसे भाव परम कृपाणु देव को कहे किए। हे परम कृपाणु देव, अभी मुझे लग रहा है कि ये सच्चे ज्ञानी हैं, उनके साथ में मुझे लिंक होना है, अटैच होना है, और मुझे वैसे भक्ति भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो हे परम कृपाणु देव मेरे अंदर में वैसे भक्ति भाव प्रकट कराओ। तो कुछ समय जाने के बाद में हुए भी, और फिर भरोसा जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलता है ना, वैसे वैसे भरोसा आपका बढ़ता जाता है। और अगर आप असदगुरु के पास में बहुत लंबे समय तक भी रहोगे तो शायद आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि सदगुरु के साथ में अगर आपका ऋणानुबंध ना हो तो आप सदगुरु वो भी है और आप सत शिष्य भी है, फिर भी हो सकता है कि शायद लिंक न बैठे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सदगुरु नहीं है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सत शिष्य नहीं हो। लेकिन आपकी खोज जारी रखो, ये नहीं तो शायद दूसरे कोई आपको कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन गलती से आप असदगुरु के पास चले गए तो आपको 100% अकल्याण होगा ही। तो इसके लिए गुरु बनाने में भी जल्दी मत करो। नॉर्मली क्या होता है, किसी ने बोला इनको गुरु मान लो,
गुरु मान लिया, इन्होंने कुछ कंठी पहना दी, इन्होंने कुछ माला पहना दी, कर ली। सो डोंट बी इन अ रश, कि यार रश क्यों करना है, अपना अपना भरोसा कर लो, ठोक बजा के देख लो, फिर आगे करो। तो यहाँ कहते हैं कि अगर वैद्य मूर्ख होगा या गलत होगा, तो जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर फर्जी डॉक्टर होते हैं, यानी रियल में होते नहीं है, वो लोग सर्टिफिकेट वगैरह बना के, स्पेशली वो लोग शहर में नहीं, गांव में और ऐसे जगह पे जहां पर डॉक्टर की कमी है, वहां जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे जो डॉक्टर बने होंगे वो दर्दी का कैसे इलाज करेंगे? थोड़ा बहुत तो हम सब भी जानते हैं कि भाई सर दर्द हुआ तो ये लो, बुखार आया तो क्रोसिन लो, ऐसा वैसा, बट उससे आगे वो बेचारा अकल्याण ही करेंगे। तो ऐसे जो गलत डॉक्टर है, यहाँ पर लिखे हैं ऐसे वैद्य है, वो रोगी का भला कैसे कर सकते हैं या भला नहीं करेंगे। इसी तरह से जो असद्गुरु है वो शिष्य का कभी भी भला नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद का ही भला नहीं हुआ है, तो वो शिष्य का क्या भला करेंगे। अभी परम कृपाणु देव का वचन है, परम कृपाणु देव प्रकाशते हैं कि क्षण क्षण जो अस्थिरता और विभाविक मोह वो जिसमें से गए वही अनुभवी गुरु है। कृपाणु देव के वचन तो एकदम दूसरे ही लेवल के होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, क्षण क्षण जो अस्थिरता और विभाविक मोह वह जिसमें से गए हैं वह अनुभवी गुरु है। क्षण क्षण अस्थिरता, आज हमारे अंदर में क्या है, हर एक क्षण कुछ न कुछ अस्थिरता रहती ही है, यानी हमारे अंदर में स्थिरता या समता नहीं रहती, ये हम सब जानते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, ऐसा हमारा ऊपर चढ़ाव चढ़ाव और नीचे गिरना चढ़ता ही रहता है। तो कृपाणु देव कहते हैं क्षण क्षण जिसकी अस्थिरता गई है, यानी जो स्थिर है, और विभाविक मोह यानी जो सिचुएशन के हिसाब से विभाव होते हैं, मोह के कारण, माया के कारण, अपने कषायों के कारण, वो विभाविक मोह, जो मोह हमारे अंदर में विभाव कराता है, वो विभाविक मोह जिसमें से गया है, तो दोनों कहा अस्थिरता गई है और विभाविक मोह गया है, वह अनुभवी गुरु है। कौन से गुरु हैं? अनुभवी गुरु, ऐसे वैसे गुरु नहीं, अनुभवी गुरु। तो ये दशा बहुत ऊंची दशा है कि जिसके अंदर में बहुत स्थिरता है, बहुत समता है। वैसे गुरु अगर हमें मिले हैं तो वही सच्चे और अनुभवी गुरु है। तो देखो, गुरु को हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, और कृपाणु देव ने अपने अनुभव से जो लिखा है गुरु के बारे में, गुरु के लक्षणों के बारे में, यहाँ फिर से गुरु का लक्षण है कि क्षण क्षण, और ये हमको भी रियलाइज करना चाहिए कि मैं भी क्षण क्षण हमारी अस्थिरता रहती है, तो मुझे अभी स्थिर होना है। भले गुरु का दर्जा नहीं, वो तो आगे की बात है, लेकिन प्रॉपर शिष्य का दर्जा तो ले लूं, यानी इतनी अस्थिरता तो मुझ में न हो, स्थिरता तो कोशिश करूं कि स्थिर भाव में रहूं। और एक चीज मुझे ऐसा समझ में आया है कि आप जितना प्रेम भाव में रहोगे, जितना आप अंदर से प्रेम भाव में रहोगे, उतनी आपकी अस्थिरता कम हो सकती है। जितना आप शांति का भाव करोगे, उतनी आपकी अस्थिरता कम हो सकती है। ये सब भाव ऑब्वियसली प्रैक्टिस वाले हैं, बहुत लंबा समय लगेगा। थोड़ा आप भाव करोगे और पूरी अस्थिरता चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ये दशा परम कृपाणु देव अपनी बता रहे हैं कि उनके अंदर में अस्थिरता चली गई है, विभाविक मोह चला गया है। तो भले वो खुद नहीं लिख रहे मैं ऐसा हूं, बट वही ऐसे जो हो पुरुष है, ऐसे जो व्यक्ति है, वही अनुभवी गुरु है। आगे लिखते हैं, अर्थात देह में जिसका मोह गया है और आत्मा में ज्ञान प्रकट हुआ है। देह में जिसका मोह चला गया है, तो देह से मोह चला गया। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर दो चीज है, एक देह है, एक आत्मा है। तो देह में से मोह
चला गया है और आत्मा में क्या हुआ है, ज्ञान प्रकट हुआ है। मतलब कितना ब्यूटीफुली लिखा है कि अर्थात देह में से जिसका मोह गया है और आत्मा में ज्ञान प्रकट हुआ है, जो वंदन, पूजन, अर्चन, रिद्धि और सत्कार आदि मन से इच्छते नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो वंदन, पूजन, अर्चन, रिद्धि सिद्धि और सत्कार आदि को मन से इच्छते नहीं है, यानी इनको ऐसी कोई चीजों की इच्छा नहीं है। जो कृपाणु देव का जो हम लास्ट में करते हैं, हमने कल भी बात कही कि जो निस्पृह है, आप सर्व प्रकार से निष्पृह हो। परम कृपाणु देव कैसे हैं, सब प्रकार से, उनको एक अंश मात्र कोई भी इच्छा नहीं है। और एंड में परम कृपाणु देव अपनी दशा का वर्णन करते हैं, उसमें तो ये भी लिखते हैं कि जिसको मोक्ष की इच्छा थी, अभी जिसको मोक्ष की इच्छा भी नहीं रही है, क्योंकि वैसी दशा की प्राप्ति हो गई है, हे भगवान उसको तू तुच्छ मान, यानी दया करके करुणा करके देगा भी क्या देगा, उसने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है। तो इच्छा रहित ये एक दशा और ये एक चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या और मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ कि इच्छाएं प्रकट होती रहती है, लेकिन उसको काटते जाइए और जितना आप उसको उपशम कर सकते हैं। अरे क्यों इच्छा करनी है, अपने आप जो मिलने वाला वो मिलेगा। ये जीव को पता नहीं होता है और वो इच्छा करता ही रहता है हर समय, इच्छा ही, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। अरे मिलेगा, सब मिलेगा, और जो नहीं मिलने वाला है वो कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे तो कितनी भी इच्छा कर ले। तो क्यों अपने कर्म बांध रहा है, क्यों अपने विभाव में डूब रहा है। इच्छा, इच्छा दुख मूल, कृपाणु देव का ही वचन है, हे जीव क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूल। हे जीव तू क्या इच्छा कर रहा है, इच्छा ही दुख का मूल है। क्योंकि मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखा और आपने नहीं किया, क्या होगा, दुख। बट मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखूं, फिर जो भी हो आई एम फाइन। आपने दिया तो अच्छा, आपने नहीं दिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञानी को क्या है, बाह्य से बहुत बहुत ही मतलब कट ऑफ हो गए हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर में क्या हो रहा है। एक तरीके से कहें कि आज के दिन आप घर में बैठे हो, अगर आप कोरोना के न्यूज नहीं पढ़ते होते, ऐसा बहुत बार होता है कि आप आश्रम में जाते हो या मानो आप अब्रॉड चले गए, और अब्रॉड चले गए और 10-15 दिन तक आपने इंडिया में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं। और आपने अभी समझो, अभी तो व्हाट्सएप आ गए, दूसरे सब साधन आ गए, बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था। तो आपको पता ही नहीं रहता था इंडिया में क्या क्या हो गया। उससे कुछ फर्क पड़ा आपको, लेकिन जान के ज्यादा फर्क पड़ता है, ये हुआ वो हुआ, उसमें और हम विभाव में डूबते हैं। यानी कहने की बात यह है, अगर आप कट ऑफ हो जाओ, जैसे ज्ञानी संसार से पूरे कट ऑफ हो गए, इसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई इच्छा भी नहीं। और एज अ शिष्य हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृपाणु देव ने हमारे को बहुत अच्छा वचन दिया है, कषाय की उपशांतता, जो आगे आएगा, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेत प्राणी दया ते कहिए जिज्ञास। तो यहाँ पर अगर इच्छा की बात हो रही है तो किसकी इच्छा करनी है, मात्र मोक्ष अभिलाष, और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की इच्छा। बाकी सब इच्छा भस्म कर दो। जैसे पास्ट में लोग भस्म करते थे ना, अपनी सब इच्छाओं को भस्म करो, और इच्छा प्रकट होगी, बोलो जाने दो, मुझे कोई इच्छा नहीं करनी। बार बार ये इच्छा करो कि मुझे कोई इच्छा नहीं करनी, वचन लिख के रखो, ऐसी इच्छा करो कि मुझे कोई इच्छा नहीं करनी। और आप देखेंगे 99.99% हमारी सब इच्छाएं संसार की ही होती है। आप नोटिस करना, और सुबह से लेकर रात तक कितनी इच्छाएं होती हैं, और कितनी उसमें से संसार की थी और कितनी परमार्थ की थी। अभी ऑब्वियसली आप मार्ग पे आए हैं, तो प्रोपोर्शन ऑफ परमार्थ इच्छा ऑब्वियसली प्रकट हुई होगी, लेकिन आप फिर भी रेशो देखो तो ये ख्याल जरूर आएगा कि संसार की इच्छाएं बहुत ज्यादा, परसेंटेज वाइज ज्यादा है। और आत्मार्थी क्या होगा, जिसकी संसार की इच्छाएं काफी कम हुई होगी, चाहे तो नहीं सकती है एट दिस पॉइंट,
लेकिन परमार्थ की इच्छा हमें बढ़ाती जानी। तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष बाकी सब इच्छा से तो मुक्त हुए हैं, लेकिन जो एंड में भी लोगों को इच्छा होती है पूजा की, सत्कार की, ये सब इच्छा से भी ज्ञानी मुक्त हो चुके हैं। वो कोई भी चीज की इच्छा ही नहीं है। जिनके अंतर से अशुद्धि, कदाग्र, कषाय, अहंकार, देहाध्यास आदि विभाव दशा नष्ट होकर आत्मा अनुभव रूपी सूर्य का उदय हुआ है, वह सच्चे अनुभवी गुरु है। जिनके अंदर में अशुद्धि, कदाग्र, देखो फिर से गुरु, सदगुरु और असदगुरु का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। कभी आप बहुत सारे लोगों को टीवी में सुनते भी होंगे, तो एक चीज आप देखेंगे कि जो असदगुरु होगा और सदगुरु में ये डिफरेंस है कि असदगुरु का आग्रह बहुत होगा, ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यानी जो जहां पर ज आता है ना, करना ही, हिंदी में ही बोलेंगे, गुजराती में ज बोलेंगे, ही, ये करना ही चाहिए, जहां आग्रह है। देखो कृपाणु देव ने हमको गाइडेंस दिया है, बट नेवर फोर्स्ड। पापा जी भी हमें गाइडेंस देते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा अच्छा है, इससे आपको ये प्राप्ति होगी, बाकी इच्छा आपकी है। कोई भी सच्चे ज्ञानी है ना, किसी को फोर्स नहीं करते। हम किसी को मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मार्ग पे चला नहीं सकते हैं। तो कदाग्र यानी यहाँ लिखा है कृपाणु देव ने कि जिनके अंतर से अशुद्धि, अशुद्धि यानी जो शुद्ध हो गए, अशुद्धि चली गई है। कदाग्र यानी कोई भी चीज का आग्रह निकल गया है। कषाय निकल गए हैं, अहंकार निकल गया है, देहाध्यास निकल गया है, आदि विभाव जिसका नष्ट हुआ है, विभाव दशा नष्ट हुई है, ऐसे आत्म अनुभव रूपी सूर्य का जिसमें उदय हुआ है। तो ये सब कभी जाएंगे, अशुद्धि कभी जाएगी, कदाग्रह कभी जाएगा। और हमें भी ये रियलाइज करना है कि हम चाहे बच्चे हो या दूसरे लोग हो, हम उनको थोड़ा थोड़ा तो आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं देना है, गुरु भी देते हैं, लेकिन कभी कभी हम बच्चे लोग के पीछे पड़ जाते हैं, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। अभी आप बच्चे के पीछे इस तरह से पड़ जाओ तो बच्चा क्या करेगा, रेबेल करेगा, ये तो मैं नहीं करूंगा। क्या हो गया, वहां से झगड़ा शुरू हो गया। चाहे वो माँ बेटी के बीच में हो, माँ पुत्र के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, एटसेट्रा, एनी कॉम्बिनेशन। तो वहां जहां पर जबरी आ जाती है, फोर्स आ जाता है, तो एक नेचुरल रिएक्शन क्या आता है, रेबेल। तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ना, तो मैं तो ये काम नहीं करूँ। लेकिन प्रेम से कोई भी चीज आप कहोगे तो जीव बहुत जल्दी मान लेता है और वो प्रेम से कर भी लेता है, क्योंकि वहां पर प्रेम भाव रहा है। लेकिन जहां पर मान भाव है और मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं, मैं तेरा पिता हूं, तो तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये सब भाव क्या भाव है, कदाग्रह है। यानी मेरा कहा हुआ मानना पड़ेगा, वो कदाग्रह, गलत आग्रह। तो जिसके अंदर में से अशुद्धि गई, कदाग्रह गया, कषाय सब चले गए हैं, अहंकार चला गया है, देहाध्यास, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। हम जो कहते हैं ना, जो गाथा एंड में करते हैं, देहाध्यास, देह का अध्यास चला गया है, देह की ममता चली गई है, और बाकी सब विभाव दशा जिसकी नष्ट हुई है, और आत्मा अनुभव रूपी सूर्य का उदय हुआ है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो ऐसे सब ये अंधकार चले जाते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होता है, अंधकार जाता है, वैसे ये सूर्य प्रकट, आत्मा ज्ञान का सूर्य प्रकट होने से ये सब चीज जाने लगती है। और परम कृपाणु देव जैसे महान सत्पुरुष का तो बोलता है ना, चमकता हुआ सूर्य है, उसके तो सभी दोष नाश हो चुके हैं। तो कहते हैं वही सच्चे अनुभवी गुरु है।
जिन्होंने आत्मस्वरूप लक्षण से, गुण से और वेदन से प्रकट अनुभव किया है, वही परिणाम जिसके आत्मा में हुआ है, वही ज्ञानी है, सद्गुरु है। उनकी वाणी परमार्थ रूप और पूर्वापर अविरोधी है। एक ही मिनट, ये इसमें से कितना तक परम कृपाणु देव का है वो देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी हम लोग यहाँ पर एक पॉज भी ले लेते हैं, और किसी को भी कुछ पूछना है या कहना है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। निमेश भाई, हाँ जी। ये आपने जो आत्मार्थी के लक्षण और मतार्थी के लक्षण बताए थे, तो मैंने मतार्थी के लक्षण के बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है। डोंट वरी, आएगा। अभी अच्छा। उसके बाद की जो भी हम गाथाएं करेंगे ना, वो मतार्थी के ही लक्षण आएंगे। अच्छा। और बहुत डिटेल में आएंगे। अच्छा। तो शांति रखिए। बहुत बहुत कृपाणु देव ने इतना हमें सब कुछ क्लियर करके दिया है, तो उनकी 8 से 10 गाथा है मतार्थी के लक्षण की। अच्छा। ओके, तो उसमें सब डिटेल में आ जाएगा, तो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? आई होप और समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, समझ में आ रहा है निमित भाई। जय अच्छा, जय सद्गुरुदेव बंदन। समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। अच्छा जी, जैसे ही आपकी आज्ञा। उमेश भाई, हाँ जी। जो आपने असदगुरु के बारे में बताया, और हम लोग को पता नहीं है कि कौन असदगुरु है या सदगुरु है, तो जब हम असदगुरु के कुछ एग्जांपल्स की वजह से हम लोग सदगुरु के बारे में भी कुछ विचार अलग प्रकट कर देते हैं या उनके प्रति भाव रख देते हैं, तो वो कितना सही और कितना गलत अपने लिए होता है, और अगर वो सच्चा गुरु है, सदगुरु है, तो उसका प्रभाव अपने पे कितना इम्पैक्ट होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके, क्योंकि क्या होता है, हमें पता नहीं है कि सदगुरु असदगुरु में डिफरेंस। इसीलिए ये सब गाथा जब भी पढ़ते हैं तभी हमें और क्लैरिटी आती है कि कौन सदगुरु है, कौन असदगुरु है। और फिर भी पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, क्योंकि ज्ञानी की भी दशा ऐसी होती है कि वो एक ही तरह से वर्तन नहीं करते हैं। उनका अगर कर्म का उदय होगा तो ऐसा कुछ करेंगे तो हमको लगेगा ये तो असदगुरु के लक्षण है। तो ये कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आप सदगुरु, देखो अभी क्या होगा, जैसे आपने पापा जी को जाना है और आप दूसरे लोगों के बारे में सुनते हो, पढ़ते हो, या शायद पास्ट में कभी मिले भी होंगे, तो मैं मेरा ही बताता हूँ, और मैं असदगुरु भी उनको नहीं कहूंगा। मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे लिए वो मुझे क्लिक नहीं हुआ। तो यह मार्ग पे आने से पहले मैंने भी काफी जगह पे, और आई एम श्योर बाकी सब लोगों ने भी काफी जगह पे गए होंगे, किया होगा, क्योंकि आप लोग जिज्ञासु जीव हो। तो वहां गए, 2-3 साल रहे, और ज्यादा भी रहे, प्राप्त भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैक्यूम सा लगता था कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। लेकिन जब भी कृपाणु देव को जाना और कृपाणु देव को प्राप्त किया, और फिर पप्पा जी के द्वारा ही परम कृपाणु देव को जाना। वैसे तो मुझे परम कृपाणु देव के बारे में कभी देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे जानना शुरू हुआ, परम कृपाणु देव के प्रति, पप्पा जी के प्रति अहोभाव होने लगा। अभी आपका जो प्रश्न है कि मैं जो गुरु को फॉलो कर रहा हूँ, पहली बात तो क्या वो सदगुरु है कि नहीं, ये एक प्रश्न। अच्छा, मान लो कि वो सदगुरु हैं, लेकिन आपको वो असदगुरु लगते हैं, या ऐसे कोई लक्षण उनके देख के आपको विभाव होता है, और जो होगा ही, तो वहां पर क्या करना?
वैसा आपका प्रश्न है, एम आई राइट? ये तो है ही, पर साथ में ये है कि मेरे लिए वो दूसरे असदगुरु है, लेकिन किसी के लिए वो सदगुरु है। तो हम जब उनके बारे में विचार कुछ प्रकट करते हैं तो उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ता है और सामने जिनके लिए वो सदगुरु है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। देखो, लेट अस नाउ डिफरेंशिएट टू थिंग्स। एक हम असद, एक कहेंगे कुगुरु। कुगुरु मतलब जो ढोंगी है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसको यहाँ पर परम कृपाणु देव ने असद गुरु शब्द से कहा है। ओके, वो तो गलत है, वो भी गलत है, और उसके जो शिष्य है वो भी बेचारे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता है। ओके, तो वहां तो ऑब्वियसली वहां तो जाना नहीं है, और अगर आप गलती से वहां चले गए हैं तो वहां पर से निकल के सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर। जैसे बहुत बार होता है कि कुल गुरु होते हैं, हमारे हमारे फैमिली के गुरु है, लेकिन वो गुरु को प्राप्त है नहीं प्राप्त है, जो आगे बहुत डिटेल में और भी आएगा, तो वो एक कैटेगरी अलग रख देते हैं। अभी आपका प्रश्न है कि आप पापा जी को फॉलो करते हो, मे बी और भी एक सदगुरु, लेट्स से राकेश भाई एग्जांपल, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। और अगर आप राकेश भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते हो, बोलते हो, तो ऑब्वियसली अगर वो सदगुरु है, आपको नहीं पता है ना, पहली बात तो आप तो उनके टच में आए नहीं हो, लेकिन सिर्फ टीवी में देखा हो या दूसरे से कुछ सुना हो, या शायद आपको भी कुछ थोड़ा बहुत पता हो। देखो क्या होता है, गुरु संसार में रहते हैं तो संसारिक क्रिया करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि संसारिक क्रिया कर रहे हैं इसके लिए सब गलत है। अगर परम कृपाणु देव बिजनेस कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सदगुरु नहीं थे। अभी हमको पता चलता है वो कितने महान सदगुरु थे या महापुरुष थे जिसे कहते हैं। तो अभी हमको दूसरे, लेट्स से राकेश भाई के प्रति कुछ विभाव हुआ और हमने कुछ गलत चीजें बोल दी उनके प्रति, तो और उनके शिष्य को भी आपने बोला अरे ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो उससे आप आपके भारी कर्म का बंधन कर रहे हो। देखो दूसरे जो आज की दशा में, मैं तो ये कहूंगा हमें ये डिफरेंस पता ही नहीं है कौन सदगुरु है कौन असदगुरु है, कुगुरु है। तो बेस्ट इज बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि भाई आपको ये अच्छे लगते हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हो और आपको इनसे कल्याण हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पापा जी अच्छे लग रहे हैं, पापा जी को फॉलो कर रहा हूँ। देखो जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो एक ही तो कॉलेज नहीं है ना, बहुत सारी कॉलेजेस होती है। तो बहुत सारी कॉलेज में जहां आपको अच्छा लगा और जहां आपको एडमिशन मिला वहां जाके आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मतलब दूसरी कॉलेज गलत है या दूसरे प्रोफेसर गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई कॉलेज खराब भी हो सकती है जिसके पास में अच्छे प्रोफेसर ना हो, वो तो गलत है, वो गलत है, वो कुगुरु के कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो। तो दूसरे के बारे में गलत विभाव, यानी अपने सदगुरु के बारे में भी गलत भाव अगर हमें होते हैं तो उस भाव की क्षमापना करनी है, और वो भी होंगे। अपने खुद के सदगुरु के बारे में भी कभी प्रश्न आएगा, विभाव होंगे, जो होते हैं, हर एक को होते, चाहे वो प्रकट करे या ना करे, अंदर में से कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे आपको बुरा लगता है। तो वो बुरा लगा और आप नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव भाव अपने आप होंगे, उस भाव जो हो गए हैं उसकी क्षमापना करना है। और दूसरे जगह के दूसरे सदगुरु के प्रति आपने गलत सोचा या गलत बोला, उसकी भी क्षमापना करो। तो जो क्षमापना है, अभी मुझे सच्चे सदगुरु मिल गए, उनको ऊपर पूरी श्रद्धा करके आगे बढ़ो। और अगर कोई गलत चीज आपके अंदर मन में आती है तो उसका निकाल करो। पप्पा जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर अगर आपको सदगुरु के प्रति विभाव होता है तो गो एंड टॉक टू सदगुरु, आप उनसे बात करो। अगर वो सच्चे सदगुरु होंगे उनको विभाव, उनको बुरा नहीं लगेगा। मैंने खुद जाके पापा जी से बात की हुई है कि पापा जी मुझे आपके बारे में ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा, तो उन्होंने बहुत सहजता से बोला उसमें क्या है, ऐसा लग सकता है, बट निखालसता हमारे में होनी चाहिए, यानी साफ, अपना हृदय हमको साफ करना है। जाके उनसे मिलिए, तो जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई करिए। अगर सुरेश आपके और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। तो एज अ फ्रेंड मैं क्या बोलूंगा, जो भी है हम बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग तो कोई भी रिलेशनशिप में हो सकती है।
मेरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। आपने भी एग्जांपल या आपने जो लिया, मेरे नज़दीकी कांटेक्ट के अंदर एक राकेश भाई के फॉलोअर है। एंड बिलीव मी, कल शाम की बात कर रहा हूँ मैं, हम दोनों के बीच में थोड़ा डिस्कशन हो गया। मैं उनके प्रति कोई राकेश भाई के प्रति कोई भी गलत ये नहीं किया, खाली बस इतना ही कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके जो प्रवचनों के अंदर में संसारिक का तत्व ज्यादा होता है पापा जी के। तो उन्होंने कहा कि सबके अपने अपने विचार है, तेरा विचार ये होगा और मेरा विचार ये है। देखिए मैं उनका ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ये कहा कि मेरा राकेश भाई के साथ कल्याण हो रहा है, तेरा पापा जी के कांटेक्ट में। देखिए आपने भी एग्जांपल वही दिया और आपने भी वही दिया उदाहरण, तो इसलिए मेरा ये था कि मैं कल उनके लिए क्षमापना मांगा हूँ। और मेरे मन में जो क्या कि विथ फ्लो ऑफ वर्ड्स में मेरे कुछ ऐसे भाव थे कि आई वॉज ट्राइंग टू डिस्करेज या उनको राकेश भाई को नीचा कर रहा था। वो मेरे कल गलती हुई थी जिसके वजह से मैं क्षमापना चाहता था, और इसलिए मेरा ये सवाल आया। और बहुत ही पॉइंट पे मेरे आपने ये उदाहरण भी ले लिया। तो दैट वाज माय पॉइंट के प्रभाव तो देखिए मेरे पे होगा। वो जो बंदा को मैंने इन्वॉल्व किया डिस्कशन में, हो सकता है उनके मन में भी कुछ पापा जी के प्रति कुछ भाव आया होगा या कुछ होगा। तो मैं आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द थ्री ऑफ देम टू फॉर माय सेकिंग, मेरा क्षमापना मांगने में उन तीनों को लिया था मैंने। वेरी गुड। सी देखो, दिस इज पुरुषार्थ, यही प्रैक्टिकल चीजें। आप कितने भी सत्संग सुनो पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहाँ गलती कर रहे हैं उसका हमें एहसास होता जाए तो हमारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट सुरेश, और अच्छा है आपने सबके साथ में शेयर किया, क्योंकि ये गलती हमारे से हो ही जाती है। हमारे को अपने सदगुरु प्रति बहुत प्रेम है, दैट इज वेरी गुड। बट आप कहीं भी जान के या अनजाने में भी ऐसे शब्द न निकले दूसरे गुरु के बारे में, चाहे वो कृपाणु देव को फॉलो करते हो, हिंदू धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो। पहले तो हमको क्या मतलब क्या दूसरे के बारे में, आपको पप्पा जी का एक बहुत अच्छा मुझे वचन लगता है, आपका कल्याण उससे हो रहा है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, प्लीज गो अहेड, यू कंटिन्यू। जैसे आप अलग बिजनेस करते हो, मैं अलग बिजनेस करता हूँ, तो आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा, फायदा हो रहा, मैं ये फोर्स तो नहीं कर सकता आपको मेरा ही बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई बोलता है क्या? तुम तुम्हारा बिजनेस करो, तुम्हारा जिससे फायदा हो रहा तुम करो, मेरा जिससे फायदा हो रहा मैं करूँ। तो ये एक बहुत चीज समझने वाली है, और यहीं पर हमारी बार बार गलतियां हो जाती है कि हम कंपैरिजन करते हैं। और क्योंकि हर एक की अलग अलग स्टाइल होती है, मेरी बोलने की स्टाइल अलग होगी, मेरे बिहेवियर अलग होंगे, आपके अलग होंगे, हर एक के अलग होंगे। यू कैन नॉट से कि वन इज राइट एंड अनदर इज रॉन्ग, हर अलग अलग है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है इस पॉइंट के ऊपर? अगर है तो जरूर क्लैरिफाई करिए। ओके। और धीरे धीरे क्या होगा मालूम है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके अंदर में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी ये भी आ जाएगी, जैसे आप दूसरे को सुन के जान के ही आप पहचान जाओगे कि ये घोर संसारी है, कि ये कुछ थोड़ा बहुत मुमुक्षु है। इसी तरह से अलग अलग जो सो कॉल्ड गुरुज है, उसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये दिखावे के गुरु हैं और ये सही के गुरु हैं। और वो नहीं आए तो चिंता मत करो, वो अपना लक्ष्य नहीं है कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। हमें तो यही ध्यान रखना है कि हम रॉन्ग गुरु के पास तो नहीं है, वो हमें लक्ष्य रखना है। हम राइट गुरु के पास है और हमारी प्रगति हो रही है, उसका हमें लक्ष्य रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बापू जी का ये 2-3 वचन जो है, कृपाणु देव का एक ही वचन था जो हमने पढ़ा, क्षण क्षण जो अस्थिरता और विभाविक मोह जिसमें से गए हैं वह अनुभवी गुरु है। और हमें अनुभवी गुरु, देखो अगर आपको कहीं से सीखना है तो यू गो टू द पर्सन जिस इज द बेस्ट एज मच एज पॉसिबल एंड एक्सेसिबल। सी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पापा जी भी बहुत बिजी हैं, उनके भी बहुत सारे शिष्य हैं,
but Papaji is accessible. That is very very important. What do you mean by accessible? कि कभी देखो हर रोज मिलने की बात नहीं है, एवरी वीक की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये हमेशा रियलाइज हुआ है कि जब कभी भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण आया कि जहां पर मुझे उनकी गाइडेंस की जरूरत थी, ही वॉज ऑलवेज देयर। ऐसा मैं कभी कभी फोन करूंगा तो शायद नहीं भी उठाएंगे, लेकिन मुझे जब जरूरत होगी, पता नहीं ज्ञानी के अंदर में ऐसी क्या ऑब्वियसली ज्ञान है, तो उसे पता चल जाता है कि शिष्य को कभी मेरी जरूरत है, तो वो तुरंत उस समय वो तुरंत फोन पिकअप कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। कैसे पापा जी शायद उनका फोन रिसीव नहीं करते थे, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज वेरी बिजी, जो भी कामकाज में है, लेकिन जब इस शिष्य को बहुत जरूरत थी, मतलब ही वॉज इन प्रॉब्लम, चाहे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कोई भी जिंदगी का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और उसको उस समय जरूरत थी, तो पापा जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ही वॉज ऑलवेज एक्सेसिबल। अभी एक एग्जाम्पल है, इससे लिटिल बिट थोड़ा अलग है, बट ये बात यहाँ पर समझने जैसी है कि एक व्यक्ति, एक लेडी रादर, उसके हस्बैंड अभी रिसेंटली गुजर गए, यंग एज में, 50-55 50 इयर्स के, 50-55 इयर्स के होंगे। तो वो लेडी मार्ग में है, पापा जी के सत्संग में भी आती है, लेकिन एक चीज वो आरती के साथ में काफी कम्युनिकेट करती है। तो एक चीज जो रियलाइज हुआ कि तत्व की पकड़ उसकी बहुत वीक है। मतलब जिस तरह से आरती बात कर रही है और फिर मेरी और आरती की भी बात हो रही थी कि उसके हस्बैंड गुजर गए, तो ऑब्वियसली किसी का हस्बैंड अगर गुजर जाएगा तो उसकी है ना मनोदशा कैसी होगी, और वो भी यंग एज में। उसके 2 बच्चे हैं, ऑब्वियसली छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, बट ऑब्वियसली शी इज गोइंग थ्रू ऑल काइंड ऑफ टर्मोइल इंटरनली। तो आरती भी उसको सपोर्ट करती है, बात करती है रेगुलरली, तो उसको सही थोड़ा सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट मिले, इस समय में तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन पापा जी के बारे में ये देखा है कि जब भी उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद में उसने पापा जी से मिलने की कोशिश की, पापा जी उससे मिले भी, 1-2 बार मिले, लेकिन क्या है कि तत्व की पकड़ बराबर नहीं होती है, तो वो जीव समझ नहीं पाता है। यानी गुरु का गुरु तो राइट टाइम पे आपको उस समय मिल जाएंगे जब भी आपको जरूरत है, लेकिन उसके बाद में उसका वो मुलाकात का फायदा आपको किस तरह से लेना है, वो तभी होगा जब भी आपको एक तो गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, तो ही उसका फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि तत्व थोड़ा पक्का करना है। देखो हम ये सब सत्संग कर रहे हैं ना, ये सब सत्संग में से जो तत्व है, जो क्रक्स है, वो पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर क्रक्स यानी जो मेन चीज अंदर नहीं जाएगी, बाकी सब अंदर जाएगा तो कोई फायदा नहीं। अगर बाकी कुछ नहीं गया, लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो वो एग्जाम्पल्स को याद करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर में जो तत्व था, जो मूल था, उसको ग्रहण नहीं करते। कृपालु देव ने बार बार कहा है, संसार में प्रॉब्लम्स है, संसार दुख का कारण है, संसार ऐसा है, संसार भ्रमित करता है, उसमें रियल सुख ही नहीं है। तो ये सब जो तत्व है, और आत्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कहा कि देह का मोह गया और आत्मा का भाव प्रकट हुआ, बस यही इम्पोर्टेंट। तो ये सब तत्व हमें पकड़ लेना है। फिर दूसरा ये कि भैया मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ, और मेरे किए हुए कर्म में अकेला ही भुगतने वाला हूँ। ये सब जो समझ है वो पक्की कर लेना है। मुझे यही आज सुबह आती हूँ, उससे बहुत लंबे समय तक बात कर रही थी, तो मुझे यही लगा कि हमें हमारा तत्व पक्का कर लेना है। यानी जो हमारी समझ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और राइट समझ पक्की कर लेनी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। जैसे ये लेडी के जीवन में हुआ, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, ऑब्वियसली शी वाज इन नो, मतलब ऐसा हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आता है तो आपको पता है व्यक्ति एकदम हेल एंड हार्टी होता है, और जस्ट इन मिनट्स ही इज गॉन। ऐसा इसके केस में हुआ। तो हमारे जीवन में अभी जैसे कोरोना आया, किसको पता था अभी कोरोना, लेकिन बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, यानी जीवन को। आई एम नॉट सेइंग द रोग। ऐसे हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ आता रहता है। तो कृपालु देव ने क्या कहा है मालूम है, कि जब भी आपका शरीर अच्छा है, जब भी आपकी इंद्रियां काम कर रही है, जबकि आपकी मनोदशा ठीक है,
मतलब आप बीमार नहीं हो, मेंटली अलर्ट हो, आपका संसार में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो हमारे संसार में भी हर एक के संसार का नाम ही प्रॉब्लम्स है, बट लेकिन रहने की, खाने की, पीने की, ये सब बेसिक नेसेसिटीज की उतनी चिंता नहीं है। भले आज आप घर में बंद हो, लेकिन बेचारे जो रास्ते पे रहते हुए मजदूर के जैसे तो हालत नहीं है कि रहने की जगह नहीं है और खाने के लिए पैसे नहीं है और क्या करेंगे वो पता नहीं है, जॉब भी चला गया है, वो सब तो आपके जीवन में तो नहीं है। तो ऐसी जब भी अच्छे उदय हैं, इसको मैं अच्छा उदय कहूंगा, उस समय कृपाणु देव क्या कहते हैं, आप आत्मा की पकड़, आत्मा की समझ एकदम स्ट्रांग कर लो, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो आपको काम में आएगा। फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए यू आर स्ट्रांग, यू कैन फाइट। जैसे बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होगी तो चाहे कोरोना आए या दूसरा कोई भी डिजीज आए उसको बॉडी फाइट कर सकता है। तो ये इम्यूनिटी यानी आत्मा की इम्यूनिटी हमें बढ़ानी। ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक टुडे वी मस्ट कंप्लीट दिस गाथा। जिन्होंने आत्मस्वरूप लक्षण से, गुण से और वेदन से प्रकट अनुभव किया है और वही परिणाम जिसके आत्मा में हुआ है वही ज्ञानी है, सद्गुरु है। उनकी वाणी परमार्थ रूप और पूर्वापर अविरोधी है। यानी जिसको आत्मस्वरूप के, आत्मा को जाना है गुण धर्म लक्षण से, यानी आत्मा के गुणों क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, यानी आत्मज्ञानी के लक्षण क्या है और आत्मा का धर्म क्या है, वो सब बरोबर अनुभव से जाना है। देखो शब्द से जानना वो शुरुआत है, फिर उसको समझना, उसको डाइजेस्ट करना, ये सब करना, वो सब आगे का प्रोसेस है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका अनुभव बहुत जरूरी है। तो जिसने अनुभव से जाना है और उसका परिणाम आत्मा में हुआ है, यानी उसके अंदर में आत्मा में पूरा परिवर्तन आया है, उसका आत्मा जैसे बताया शुद्ध बुद्ध हुआ है, वही ज्ञानी है, वही सद्गुरु है, ऐसा बापू जी कहते हैं। और उनकी वाणी परमार्थ रूप और पूर्वापर अविरोध वाली होती है। देखो ज्ञानी की वाणी में कभी भी द्वेष भाव नहीं होता है और विरोधाभास नहीं होता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो मिथ्या दृष्टि सद्गुरु असद्गुरु है, वो मोहाधीन होकर संसार में हर एक चीजों में उनकी, देखो दिखाएंगे कि हम बहुत वैरागी है और हर एक चीज की उनको लालसा रहेगी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट अ क्रिटिसिज्म, कि क्रिश्चियन लोगों में भी प्रीस्ट वगैरह होते हैं, हर एक धर्म में धर्म गुरु जिसे कहे जाते हैं, या धर्म के पंडित कह लो, ब्राह्मण कह लो, व्हाटएवर। तो जब भी आप उनके बिहेवियर को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें भले है प्रीस्ट है या ब्राह्मण यानी मंदिर का पुजारी है, लेकिन यहाँ पर आप जो सो कॉल्ड है उसमें आपको सद्गुरु के एक भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। आप देखना, आपको बहुत से लोगों को इसीलिए धर्म से चीड़ होती है, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, क्योंकि ऐसा लगता है वहां पर जो पूजा कर रहे हैं, पुजारी वगैरह हैं, वही तो भ्रष्ट हैं। उनको पैसे की लालच है, उनको संसार के सब चीजों की लालच है। तो इसकी वजह से भी काफी लोग मंदिर पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब जो लोग हैं मिथ्या दृष्टि असद्गुरु, वो काम मोह माया से भरे हुए हैं, और ऐसे असद्गुरु से आपको सत कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी एक परम कृपाणु देव का एक पैराग्राफ है जो उन्होंने उपदेश छाया में लिखा है, और कृपाणु देव के हर वचन ऑब्वियसली बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परम कृपाणु देव क्या लिखते हैं, देखते हैं। अपरमार्थिक गुरु को अगर अपना शिष्य दूसरे धर्म में जाता है तो उसे बुखार चढ़ जाता है। क्या लिखा है? अपरमार्थिक गुरु यानी जो असद गुरु है, अगर उसका शिष्य दूसरे धर्म में या दूसरे गुरु के पास इवन जैसे ऐसे भी जस्ट मिलने गया हो, तो वह गुरु को बुखार चढ़ जाता है कि मेरा शिष्य मुझे छोड़ के और किसके पास क्यों गया। यहाँ धर्म लिखा है यानी दूसरे कोई मार्ग में चला जाए, जैसे मान लो कृपाणु देव का मार्ग फॉलो करने वाला और किसी के मार्ग में चला जाए, या वाइस वर्सा,
दूसरे का मार्ग फॉलो करने वाला कृपाणुदेव के मार्ग में आ जाए। ऐसा बहुत लोगों को होता है, जो इसके बारे में आगे उन्होंने लिखा है, जो समझिएगा। तो क्या कहते हैं कृपाणुदेव, ऐसे गुरु को बुखार आ जाते हैं, यानी उनको तकलीफ हो जाती है। परमार्थिक जो गुरु होते हैं उनको ये भाव नहीं होता है, कृपाणुदेव ने लिखा है यह मेरा शिष्य है, ऐसा भाव नहीं होता है। यहाँ फोकस शिष्य पे नहीं है, मेरा के ऊपर है, ये मेरा है। जैसे कहते हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है। तो जो असदगुरु होते हैं उनको क्या रहता है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है। वो उनके पास में काउंट होता है, मेरे 500 है, मेरे 1000 है, मेरे कितने हैं। एक्चुअली बहुत सारे धर्म के गुरु के अंदर में ये चलता रहता है कि मेरे पास में लाख शिष्य हैं। जैसे लाख करोड़ रुपया हम बोलते हैं ना, मेरे पास में करोड़ रुपया है, इसके पास में क्या है, उसके पास में क्या है। तो जो सो कॉल्ड असद गुरु लोग होते हैं उनमें ये स्पर्धा चलती है कि उनके पास में कितने शिष्य है। दैट इज द काउंट और द मेजर ऑफ देयर ग्रेटनेस। कितनी गलत बात है। तो क्या कहते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं उसे ऐसा भाव नहीं होता है कि ये शिष्य जरूर है, सुशिष्य है, लेकिन मेरा शिष्य है, मेरा पणा का भाव नहीं होता है। ऐसा भाव नहीं होता है, ऐसा परम कृपाणुदेव कहते हैं। अभी दूसरा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। कोई कुगुरु आश्रित जीव बोध श्रवण अर्थ से सदगुरु के पास एक वक्त चला जाए और फिर आकर वह अपने कुगुरु के पास जाए, तो वह कुगुरु उस जीव को अनेक विचित्र विकल्पों से भर देते हैं, जिससे वह शिष्य फिर से कभी सदगुरु के पास जाए ही नहीं। एग्जाम्पल ये बताता हूं, मान लो कि एक गुरु एक्स है, उसका शिष्य है। गुरु एक्स सदगुरु नहीं है, उनका आत्मज्ञान भी नहीं है। अभी शिष्य तो जिज्ञासु है। देखो, कृपाणुदेव ने या पापा जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो और किसी को सुनने का नहीं और किसी से मिलने का नहीं। ऐसे सदगुरु को भाव ही नहीं होते हैं। ये तो पॉजिटिवनेस के भाव हो गए, उनसे तो वो मुक्त है। लेकिन जो असदगुरु या कुगुरु होते हैं उनको पॉजिटिव भाव होता है। जैसे कहा ना, ये मेरे 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 इतने शिष्य हैं। तो अगर वो शिष्य, कोई शिष्य है, जिज्ञासु है, तो वो और किसी गुरु के पास जाता है, वो हैपन्स टू बी अ सदगुरु। तो वहां जाता है, उसको ऑब्वियसली सदगुरु से समागम होता है, सदगुरु से बातचीत होती है, तो अच्छी बातचीत होती है। जैसे मान लो हम लोग यात्रा में गए थे, तो हम लोग काफी लोगों से मिले, राकेश भाई से भी मिले और साइला में भी उनके गुरु से मिले, भाई श्री से मिले, यहाँ मिले, वहां मिले, और हमने जाके उनसे बातचीत की, सब कुछ डिस्कस किया। तो ये गलत बात नहीं है, इज ओके। देखो, एक सदगुरु का आप फॉलो करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे सदगुरु से मिल नहीं सकते हो, दूसरे सदगुरु से बातचीत नहीं कर सकते हो, बोध नहीं ले सकते हो। बोध तो आपको हर जगह से मिल सकता है, लेकिन फॉलो आप एक को करते हो। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि सचिन तेंदुलकर के एक कोच थे जिससे वो मेन गाइडेंस लेता था, लेकिन टिप्स और इंफॉर्मेशन तो वो किसी के पास से भी लेता था, और लेनी भी चाहिए। तो पापा जी भी एनकरेज करते हैं और सभी सदगुरु एनकरेज करेंगे। लेकिन जो कुगुरु होगा, जैसे ही उसको मालूम पड़ा कह रहे तो पापा जी के पास गया था, और फिर वो वहां से कुछ सीख के आएगा और वो जाके अपने कुगुरु एक्स को बोलेगा कि मैं पापा जी के पास या जो भी सदगुरु के पास गया। तो वो कुगुरु को जैसे ही ये सुनेगा तो उसको बुखार चढ़ जाएगा, जैसे कृपाणुदेव ने पहले लिखा। अभी वो क्या करेगा, वो क्या करता है, दिस इज कृपाणुदेव एक्सप्लेनेशन, कि वो शिष्य को ऐसा उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा देता है, अरे तू तो वहां गया, तू तो फंस गया, तू नरक में जाएगा, तू ऐसा होगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे हमको इतना डरा देते हैं कि तेरा तो देवी ये कर देगी, देवता ये कर देंगे, भगवान तेरा ऐसा नुकसान कर देंगे, तूने मतलब क्या कर दिया। मतलब इतना शिष्य को डरा देंगे या भ्रमित कर देंगे कि वो शिष्य कभी गलती से भी वापस सदगुरु के पास नहीं जाएगा। क्यों ऐसा सब करते हैं वो? यही तो उनका मोह है कि मेरा शिष्य और कहीं चला न जाए। ये उनको डर रहता है, क्योंकि देखो, जिसके पास में सत होगा उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो उसको दूसरे चीजों की इच्छा भी नहीं है,
और शिष्यों को भी इच्छा नहीं है। ये तो शिष्य गुरु के पीछे लगते हैं, गुरु शिष्य के पीछे नहीं लगते। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ गुरु शिष्य के पीछे पड़े हुए हैं तो और कहीं चला ना जाए। और यहाँ कृपाणु देव लिखते हैं कि ऐसे सब गुरु वो बेचारे जीव को सत और असत वाणी की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए वो जो शिष्य है उसको तो पता नहीं है, उसको तो लगता है कि मैं मेरे गुरु को फॉलो कर रहा हूँ, गुरु ने बोला अरे तू वहां गया, तूने पाप कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तो बेचारा घबरा जाता है। उसको पता नहीं है क्या सत है। उसको तो वहां अच्छा भी लगा था सदगुरु के पास, लेकिन उसको गुरु ने ऐसा घुमा दिया कि वो बेचारा घबरा के या डर के मारे या जो भी कारण से वापिस वहां जाएगा नहीं। वक्ता होकर, ये कृपाणु देव का वचन है। ये सब वचन है ना, उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने जहां प्रवचन किया था और वो प्रवचन में लोगों ने नोट्स बनाए थे, तो व्याख्यान सार उपदेश छाया, ये जो वचनामृत है ना, टुवर्ड्स द एंड उपदेश छाया है, व्याख्यान सार है। तो अलग अलग जगह पर जब कृपाणु देव स्थित थे कुछ दिनों के लिए, और वहां पर उन्होंने प्रवचन वगैरह जो किए उसके नोट्स लोगों ने बनाए थे। तो ये जो अभी मैंने पढ़ा वो भी उपदेश छाया 2 में से था, उपदेश छाया 2 में से। और अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी व्याख्यान सार में से है। यहाँ कृपाणु देव ने कहा होगा और वो मैं पढ़ रहा हूँ, वक्ता होकर अगर एक भी जीव को यथार्थ मार्ग प्राप्त कराते हैं तो वह तीर्थंकर गोत्र का बंधन करते हैं, और उससे उल्टा करने से वह महामोहनीय कर्म से बंधाता है। एक ही लाइन में लिखा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई गुरु है या वक्ता है, उनके प्रवचन से, उनके बोध से अगर एक जीव को भी यथार्थ मार्ग यानी सही मार्ग मिलता है जिससे वो शिष्य का कल्याण होता है, तो एक शिष्य, उन्होंने क्या लिखा, एक शिष्य ने, एक व्यक्ति, वो शिष्य का भावी नहीं है, एक व्यक्ति भी अगर सच्चा मार्ग प्राप्त करता है तो जो गुरु के कारण, जिसके बोध के कारण ये हुआ है, वह तीर्थंकर गोत्र का बंधन करता है। तीर्थंकर मीन्स वो फ्यूचर में अगर उसके भाव अच्छे हैं और उसके भाव के कारण, उसके उनके बोध के कारण अगर कोई जीव को सच्चा मार्ग मिलता है तो एक जीव को भी सच्चा मार्ग प्राप्त कराने से उसका तीर्थंकर गोत्र का कर्म बंधन होता है, विच मीन्स इन सम टाइम्स इन फ्यूचर वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। और उससे विपरीत, उससे उल्टा, अगर सही मार्ग के बदले में गलत मार्ग पे अगर किसी को आपने डायरेक्ट कर दिया और उस मार्ग पे उसको वो चला गया बेचारा, तो गलत मार्ग पे गया तो वो तो परिभ्रमण में गया, तो उसको आपने गलत गाइडेंस दिया और गलत मार्ग पे रखा, तो उसका महामोहनीय कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, जिसने इसको गलत डायरेक्शन दिया। वो तो अपना कर्म भुगतेगा ही। तो महामोहनीय कर्म यही है, बहुत डेंजरस है, जो अनंत परिभ्रमण कराता है। और ये लास्ट हम लोग करके एंड करेंगे। उपदेश छाया में कृपाणु देव ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। अज्ञानी अकल्याण के मार्ग में कल्याण मानकर स्वच्छंद से कल्पना करके जीवों को तैरना बंद करा देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञानी क्या करते हैं, भव सागर से पार कराते हैं, यानी भव सागर में से किस तरह से तैर कर यानी स्विम करके निकलना है वो सही ज्ञानी सिखाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अकल्याण से मार्ग कल्याणकारी है ऐसा मना कर और स्वच्छंद से कल्पना करके जीवों को क्या करते हैं, उनको डुबा देते हैं, उनको पार नहीं कराते, उनको संसार में डुबा देते हैं। अज्ञानी के रागी भोले जीवों को अज्ञानी के कहने के प्रमाण से चलते हैं। अभी क्या होता है, बेचारा जीव तो भोला वाला है, उसे पता नहीं है, और अज्ञानी क्या है, जो गुरु है
वो रागी है, अज्ञानी है, गुरु स्वयं अज्ञानी है, शिष्य तो अज्ञानी होता ही है, उसको तो ज्ञान प्रकट नहीं है, तो वह जीव अज्ञानी के कहने से यानी असदगुरु के कहने के प्रमाण से चलता है, तो वो तो उसको गुरु मानता है, सदगुरु मानता है, और ऐसे कर्म बंधन करके दोनों ही खराब गति को प्राप्त होते हैं। यानी गुरु खुद डूबता है और शिष्य को भी डुबाता है। तो यहाँ पर कृपाणु देव ने कहा है, उन्होंने उस समय देखा कि ऐसा उस समय के जैन के मतों में ऐसा विशेष होता था, और शायद आज भी होता है, नहीं, नॉट ओनली इन जैन बट हर धर्म में ऐसे सो कॉल्ड गुरु खुद भी गलत रास्ते पे चलते हैं। भले दिखावा तो ऐसा ही रहेगा कि वो सत मार्ग पे है, और जो उनको फॉलो करते हैं मतलब गुरु भी डूबता है संसार परिभ्रमण में महामोहनीय कर्म से, और बेचारे शिष्य को भी डुबाता है। और देखिए हर जगह पे अलग अलग मतांतर होते ही रहते हैं, और जैन में भी इतने सारे मत हो गए हैं, कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, और फिर कोई स्थानकवासी है, देरावासी है। जैन के बारे में कृपाणु जी ने लिखा है कि उन्होंने देखा कि महावीर भगवान का इतना अच्छा बोध, और वह अपने महत्वाकांक्षा की वजह से गुरु लोगों ने उस मेन बोध को भुलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। और आज वो जैन के अंदर भी देखते हैं, नॉट ओनली इन जैन, हिंदू अलग अलग धर्म में यही हो रहा है। इसीलिए किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, या बहुत कम को होती है, क्योंकि सच्चे सद्गुरु ही नहीं रहे, और धर्म का पूरा उल्टा ही अर्थ गठन करके बताया जाता है। सच्चे पुरुष का बोध प्राप्त हुआ वह बराबर। कृपाणु ने लिखा है, किसी का, उर्मिल जी आपका फोन अनम्यूट हो गया है, म्यूट करिए। सॉरी। नो प्रॉब्लम। अज्ञानी, कृपाणुदेव ने क्या कहा, सच्चे पुरुष का बोध प्राप्त होना वह अमृत बराबर है। अगर सच्चे सद्गुरु मिल गए तो जैसे अमृत मिल गया, वैसा उनका बोध अमृत समान है। और अज्ञानी का जो है, अज्ञानी गुरुओं ने बेचारे मनुष्य को लूट लिया है। किसी जीव को गच्छ का आग्रह करा दिया, किसी को मत का आग्रह करा दिया, सो न तैर सके, और ऐसे ऐसे आलम्बन दे दिए कि उसको पूरा लूट लिया, उसको पूरा कंफ्यूज कर दिया और मनुष्यता लूट ली। इसमें कृपाणु देव ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानी जैसे होते हैं ना, हमने अभी जो कुगुरु एक्स की बात की ना, ऐसे कुगुरु के बारे में अज्ञानी गुरुओं ने बेचारे मनुष्य को लूट लिया है। रश्मि, आई विल कम बैक टू यू, जस्ट 1 मिनट। नहीं निमिष भाई, गलती से हो। अच्छा, कोई बात नहीं। अज्ञानी गुरुओं ने बेचारे मनुष्य को लूट लिया है, यानी ऐसे जो कुगुरु है वो मनुष्य को लूट लेते हैं। किसी जीव को गच्छ का, कि तू तो हमारा गच्छ का है, तू वहां क्यों जा रहा है, ओके, तू देरावासी है, तू स्थानकवासी के पास क्यों जा रहा है, अरे तू तो कृष्ण भक्त है, तू शिव की पूजा क्यों कर रहा है। ऐसे अलग अलग चीजों में आपको ऐसा उल्टा सीधा घुमा देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और अभी मुझे क्या करना है वो भी समझ में नहीं आता है। तो कृपाणु देव कहते हैं कि वो गुरु खुद भी डूबता है और शिष्य को ऐसे उल्टा सीधा चीजों में भटमा देता है कि बेचारा शिष्य पूरा कंफ्यूज हो जाता है। और कृपाणु देव ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन लिखा है, उसकी मनुष्यता लूट लेते हैं। ऐसे कुगुरु क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि बहुत पुण्य के बाद में मनुष्य का भाव मिला है, और बहुत ही पुण्य यानी पुरुषार्थ करने से मनुष्य का भाव मिला है, और ऐसे मनुष्य का भाव ऐसे कुगुरु लूट लेते हैं और मनुष्यता हमारी निष्फल कर देते हैं। तो बस इसका मॉरल ऑफ दिस गाथा इज दिस ओनली, कि ऐसे कुगुरु से बचिए, सदगुरु की प्राप्ति करिए और सदगुरु के मार्ग पे आगे बढ़िए। ओके।
तो अभी यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है। अगर किसी को भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कहना हो। हाँ बोलिए। निवेश भाई, कल मैं शाम को ओशो का एक ऑडियो सुन रहा था, जो कि सब्जेक्ट था उसका मैं कौन हूँ। एंड एक चीज उसके अंदर में एक बहुत अच्छी चीज क्या लगी कि अंधकार, एक रूम है उसके अंदर अंधकार है। हम तो अंधकार ऐसी चीज है कि विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, उसको ना तो हम ला सकते हैं, ना लेके जा सकते हैं, ना भर सकते हैं, ना खाली कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वो, उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा कि इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग बताया कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई देयर इज अ डार्कनेस। तो उन्होंने उसको आत्मा के साथ में रिलेट करके ये कहा कि हमारे जितने भी कषाय हैं, या जितने भी हमारे मान, अभिमान, अहंकार, मोह माया, जितने भी हमारे कषाय हैं, वो, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान मिसिंग है। उसके साथ उन्होंने रिलेट किया था कि जैसे जैसे आपकी आत्मा के ज्ञान का विस्तार होगा, वैसे वैसे एक 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 चीज के ऊपर आप काम करते रहिए। और जैसे हम करते सुनते आ रहे हैं अभी इतने 3-4 दिनों से, तो वो चीजें कम होती जाएगी। तो एक वो मेरे को अच्छा लगा था, तो मैं बोला थोड़ा शेयर करूं इसके बारे में कि एक चीज तो समझ में आ गया कि जैसे आपने उस दिन भी, आपने याद होगा, विनय और उसके तराजू की तरह तोले थे कि कोई चीज बढ़ता है तो क्या चीज कम होता है। वैसे ही हर कषाय को कम करना है तो आपका और आत्मा का आपके आत्मा ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे, और उसको लक्ष्य में लेते हुए वो चीज के ऊपर में काम कर सकते हैं। करेक्ट। ओशो का ही ये जो एग्जांपल है, उसमें एक और जगह पे उन्होंने ये कहा है कि एक कमरे में अंधकार है और लोग कहते हैं अंधकार हटाओ, अंधकार हटाओ। तो लोग बाल्टी बाल्टी लेके आते हैं और अंधकार उसमें भर के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधकार जाता ही नहीं है। और फिर एक जन एक दिया लेके आता है और अंधकार चला जाता है। तो ओशो ने ही एक जगह पे ये रेफरेंस दिया था कि अंधकार आपको, आप कितनी भी कोशिश करो ऐसे नहीं निकलेगा, सिर्फ एक दिया प्रकट कर लो, अंधकार अपने आप चला जाएगा। ये इसी ऑडियो के अंदर ये था, और आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम। करेक्ट, या सो बस बेसिकली वही है, आत्मज्ञान करिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करिए, उसके लिए सद्गुरु इज अ मस्ट। बस सद्गुरु का बोध ग्रहण करके आत्मज्ञान प्रकट करिए, आपके कषाय, आपके दोष, यानी आपका अंधकार अपने आप कम होगा। और अगर कुगुरु जैसे बताया इस गाथा में मिल गए तो आपका अंधकार शायद और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। ओके, सो किसको इसके बारे में, इस गाथा रिलेटेड कुछ ऐड करना है या शेयर करना है कि आपको क्या समझ में आया इस गाथा रिलेटेड, और या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो ऐसा कुछ which relates to this? Okay, so I'm going to ask, as I always do randomly, सतीश जैन जी, आप शेयर करेंगे इस गाथा से आपको क्या बोध मिला है? बिल्कुल सर, यही जो आपने अभी बताया कि सतगुरु का समागम होना बहुत जरूरी है, और उनके बताए हुए पाथ को अगर हम फॉलो करेंगे तो तभी हमारा कल्याण हो जाएगा। बेसिकली तो ये, और असतगुरु को अगर हम फॉलो करेंगे, जिसके लक्षण आपने बताए, तो फिर हम नरक में ही जाएंगे, फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वी हैव टू मूव वेरी कॉशियसली। और एक दफा अब हमको ज्यादा सोच नहीं है, मैं तो ये सोचता हूँ कि परम कृपालु देव के चरण में आ गए, आपकी गाइडेंस में आ गए, पापा जी की गाइडेंस में आ गए, तो ये मार्ग फॉलो करना। ना ऐसी उम्र रही है सोचने की, ना टाइम रहा साहब, तो लाइफ इज टू शॉर्ट। तो मेरा तो ख्याल है डेडिकेटेडली अब इसको फॉलो करते जाना चाहिए, आंख बंद करके।
अब सोचने का कोई विचार नहीं है, इट विल बी टू लेट अदरवाइज, तो सारी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी सर, मेरा तो ये विचार है। ओके ओके, आप जो बता रहे हैं इतना शानदार, इतना बढ़िया, और क्या चाहिए सर, मुझे तो समझ में आता नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ और, नथिंग इज लेफ्ट एक्सेप्ट टू क्लोज द आईज एंड फॉलो। एग्जैक्टली। बस परम कृपाणु देव ने हमारे लिए मार्ग, और पप्पा जी ने ऐसा, जो सदगुरु की कृपा कहते हैं, इतनी है। देखो जैसे जैसे हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सदगुरु के प्रति अहोभाव, उनकी कृपा हमें फील होती है कि रियल में ये जो सब परम कृपाणु देव ने लिखा है, अहो अहो श्री सदगुरु, फिर ये भाव पहले शब्द से होते थे, अभी अंदर से भाव प्रकट होते थे। अब तो सर यही दिल करता है किसी तरीके से अपनी आत्मा की तरफ पहुंचे और बढ़े आगे, और लेफ्ट राइट देखने का दिल नहीं करता सर, ऑनेस्टली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सतीश जी, वेरी गुड। ओके, एंड लेट मी आस्क पूजा। पूजा जी, आपको इस गाथा से क्या समझ में आया? आप थोड़ा लेट आए हैं। हाँ जी जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपको इस गाथा, आपने इसका? हाँ जी, मेरे को तो जैसे जो आपने कहा कि जैसे किसी भी गुरु से तो हमें जहाँ से भी ज्ञान मिले, ज्ञान हमें ले लेना चाहिए, पर हमें गुरु अपना एक ही रखना चाहिए, क्योंकि दो नाव में पैर रखने से ना हम कंफ्यूज रहते हैं, जो मुझे समझ आता है। वेरी गुड। तो उसी जो गुरु, जिन गुरु से जिनको हमने एक गुरु माना है, सदगुरु, तो उनके वचन अनुसार, चाहे वो ये भी बोले ना कि सामने कुआं है और तुम गिर जाओ, तो बस उनका वचन है ना, तो कहना सत्य वचन, क्योंकि गुरु ने कहा है, क्योंकि उसमें भी कुछ भलाई होगा। यस हाँ जी, यस, इसमें एक ही है कि प्रत्येक सदगुरु होना बहुत जरूरी है, कि प्रत्येक सदगुरु रहेंगे तो हमारा कल्याण ज्यादा होगा, बेटर होगा, और हमारे को पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ। ओके, रामदास। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, इसमें जो सदगुरु और जो असदगुरु है, इनके बारे में जो आपने जो बताया, वो सब एकदम अंदर से छू गया एक्चुअली, कि हम भी इससे पहले मीन्स अभी चलो ये मार्ग में आने से पहले बहुत दूसरे मार्ग में थे, वहां भी कई गुरु मिले, बाद में उनके साथ में जो भी वो क्रिया कर्म साथ पूजा अर्चा करने के बाद बोलते, तो वो सब जो भी था वो सांसारिक था, ये मुझे पता चला। उससे अपने आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं था, लेकिन उसमें से जो भी संसार के लिए जो क्रिया कर्म करते थे, पूजा अर्चा करते थे, तो उसमें से जो अपने को सुख मिलता था, अपने को लगता था नहीं यही गुरु यार, ये मेरा कल्याण कर देंगे, लेकिन वो कल्याण वो अपने को संसार में ही डुबा डालता था, ये अभी पता चला। और जब से ये मार्ग में आया है, तब से जो सदगुरु है, उनके जो भी वचन है, उनके जो भी अनुकरण है, जो भी वो लोग वो बोलते हैं, उनके जो भी सत्संग है ये, और जो आपके साथ में जो भी सत्संग होते हैं, तो उससे अभी पता लगने लगा है कि हमको मोक्ष के तरफ जाने का है, तो ये मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए, और उनके जो भी वचन है, वो जो भी बोल रहे हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए, ये मुझे समझ आ रही है। ओके, एंड लास्ट में सुनील बायणी जी, सुनील जी भी है, सो लेट्स लिसन फ्रॉम सुनील जी। हाँ जी, मेरा एक कहना है, अगर सदगुरु पे भरोसा हो गया, पक्का भरोसा हो गया, और आपको अनुभव भी हो जाता है, कृपाणु देव ने काफी सारे सजेशंस दिए कि आपको ऐसा करके गुरु को पहचानना है, ऐसा पहचानना है, तो अलग अलग काफी सारे उन्होंने मापदंड दिए हुए हैं। उसके बाद आपको अगर पक्का इरादा हो जाता है कि भाई यही आपके सदगुरु है, तो फुल डेडिकेट कर देना है। और समटाइम्स कोई अगर गुरु आपको कुछ सलाह देते हैं या जनरल प्रवचन में कुछ बोलते हैं, और तभी आपको कोई विकल्प आ रहा है,
कि ये आपको लग रहा है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है या ये कुछ मेरे समझ के बाहर है या मेरे समझ के विरुद्ध है, तो उसमें सदगुरु प्रत्ये डाउट नहीं रखना है, बट डाउट वो रखना है कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आया है तो वो कैसे मुझे समझ में आए, मेरे आत्मा को कैसे ये क्लियर हो गई मेरा डाउट। और गुरु के ऊपर कोई डाउट रखना नहीं है, नहीं तो वो फिर से हम विभाव में जाने से वो असद गुरु के वाली बात हो जाती है और वो जो कर्म हमारा बनता है वो रॉन्ग बनता है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं कैसे मेरा क्लियर होवे, उस पे अपने को फोकस करना है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लग रहा है। Okay. Anybody else wants to share before we close today's session? Okay, so अभी आपको पता है कल संडे है और कल का एक दिन हमारा ब्रेक रहेगा। अभी लॉकडाउन तो चालू है हमारे लिए, भगवान ने लॉकडाउन कंटिन्यू रखा है। एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट ऑल द सिटीज, लेकिन बॉम्बे में तो कंटिन्यू रहने वाला है ऐसे सुनने में आ रहा है। और हमारे लिए ये लॉकडाउन बहुत ही पुण्य का उदय है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस ये पुण्य का उदय चालू रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन चालू रहे, पुण्य का उदय चालू रहे। और ये सत्संग हम जैसे रोज कर रहे हैं, अगर ऐसा चांस भगवान हमको देता रहे तो उससे बढ़िया क्या रहेगा। एनीवे, सो मंडे को फिर से हम मिलेंगे। और अभी आई विल रिक्वेस्ट रश्मि टू एंड द सेशन विद जय स्वरूप। और आज का और कल का रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। हाँ, रश्मि, आपको इस गाथा के बारे में भी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं या फिर जय स्वरूप करेंगे? नहीं दिनेश भाई, बस सभी की जैसे सेम बातें सब। ओके, तो जय स्वरूप जी। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छटा जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण में हेलो, तो रश्मि का आवाज नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, उसका कुछ सिग्नल का। हाँ, ओके, तो सुप्रिया जी, कैन यू डू द एंडिंग? सुप्रिया गुप्ता जी। सुप्रिया जी। हे परम कृपालु देव से। हाँ, ओके। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व आपका दुखों वीडियो भी ऑन कर दीजिए। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बोल रहे हैं ना, तो उनका वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा रहेगा। सॉरी दिनेश भाई, वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा, अभी सुप्रिया जी कर रहे हैं, लेटर फिनिश। ओके,
हाँ ओके ओके, हाँ मुझे पता ही नहीं चला कब नेटवर्क चला गया। नो प्रॉब्लम। हाँ सुप्रिया जी कंटिन्यू। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में सपर्ण जागृत रहे, इतना मानता हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के सत्संग की जय हो। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय हाँ सद्गुरुदेव जी वंदन। उर्मिल जी नमस्कार। हाँ जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू। कविता जी, कविता जी आपका बेटा किधर गया? ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रिया जी हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? गुड फाइन। कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ बेटा। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। इतना प्रेम से जय सद्गुरुदेव वंदन कर रहा है ना कि सबके भाव एकदम उल्लासित हो जाते हैं। ऐसा भाव से होना चाहिए। हाँ ओके। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। थैंक यू।